हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज गाइस हम रवा की लिट्टी बनाएंगे और अंडा की लिट्टी बनाएंगे। हमारा सारा काम गाइस हाथ से ही होता है और हमारा जो किचन है वो हमेशा गंदा ही रहता है और हमको साफ सफाई में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। हम सब कुछ हाथ से करते हैं। हम सत्तू ड्रिंक बनाते हैं, उसके लिए भी विस्कर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम चमचे को ऐसे ही गैस पर छोड़ देते हैं। हम चाय भी ऐसे ही बनाते हैं। और जो चटनी होता है ना गाइस, टमाटर का चटनी जो भून के बनाया जाता है, उसको हम अपने प्यारे नाखूनों से मैश करते हैं गाइस। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है गाइस। क्या ही बताएं गाइस। गाइस हमारी आवाज़ भी नहीं निकलती है गाइस, क्योंकि हम दिन रात गधा मजदूरी करते हैं। क्योंकि जो सोना है वो हमें काम बता के भाग जाते हैं और सारा दिन हमको काम करना पड़ता है गाइस। क्या ही बताएं। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे लप्पी की मिमिक्री, तो मैंने वो कर दी है। तो आज मैंने लप्पी को किचन में काम करते हुए देखा है। आज नहीं, कल के भी कुछ व्लॉग्स थे जिनको मैं डिस्कस नहीं कर पाई थी क्योंकि वो लेट नाइट आए थे। तो सारे व्लॉग्स मैंने यहाँ पर देखे हैं और मैंने कमेंट्स भी कुछ नोटिस किए हैं, तो वही सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो मैडम ने एक थंबनेल बनाया था जिसमें वो ये लिख रही थी कि टुडे आई मेड रसम फॉर योर ब्रदर इन लॉ। तो मुझे इतनी हंसी आई ये देखकर कि भाई ये अपने देवर के लिए रसम बना रही थी और यहाँ पर इनका टाइटल इस तरीके का था। इन्होंने जब टाइप किया होगा तो पता नहीं क्या हिंदी में टाइप किया होगा और वो गड़बड़ा गया। गड़बड़ाने के बाद क्या होता है ना कि ऑडियंस कॉमेंट करती है कि ये गड़बड़ है, इसको ठीक कर लीजिए, बट ये लोग इतने बेशरम है कि इनको कुछ ठीक नहीं करना है। जो दूसरे चैनल्स हैं, जैसे लप्पी के जितने भी चैनल्स हैं, इन पर बिल्कुल भी कमेंट जो है ना वो फिल्टर नहीं लगाया गया है, जितने लप्पी के चैनल्स हैं। और जो लप्पू का चैनल है, मेन वाला चैनल है, जो लप्पू और लप्पी का जो संयुक्त वाला चैनल है, जो मेन चैनल कहलाता है इनका, उस पर उन्होंने सारे कमेंट्स को होल्ड पर डाला है। तो उधर पर भी इनका ध्यान रहता है कि कौन सा अप्रूव करना है और कौन सा नहीं करना है। तो सोचिए आप, इनका ध्यान रहता है सब जगह, लेकिन इनको नहीं सीखना है तो नहीं सीखना है। एक बार टाइटल डाल दिया तो डाल दिया, एक बार थंबनेल डाल दिया तो डाल दिया। ये बिल्कुल ठीक नहीं करते हैं उस चीज़ को, और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि लोग लगातार कमेंट करेंगे तो रीच बढ़ेगी। तो ये इनका दिमाग बहुत ज़्यादा ना पैना टाइप का चलता है। अब ये रेसिपीज़ जो हैं वो जानबूझकर दिखाई जा रही हैं, क्योंकि रेसिपीज़ से इनके जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे। लोग कमियां निकालते थे, रिएक्शन बनते थे, चीज़ें बनती थी, और इनकी ऑडियंस भी बोल रही है अब देखना ये लिट्टी पर लोग व्लॉग बना देंगे, ये कर देंगे। भाई नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। तो हम वही बात करते हैं जो हमें ठीक लग रही होती है। अभी फ़िलहाल के लिए देखो यार, हम लिट्टी पर बात नहीं करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं इनके हाइजीन पर। इनका जो हाइजीन है वो बहुत ज़्यादा बुरा है। अच्छा, मैं जब हाइजीन की बात करती हूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले बात की थी कि जो आंटी जी हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेट कर रही थी, और इनके घर में दो दो इन्वर्टर हैं। खुद इन्होंने बोला, ये अपने आप को जो है सीवान का अंबानी बोलते हैं। जो आंटी जी हैं वो सीवान का अंबानी है, और जो हमारा लप्पू है वो अंबाला का अंबानी है। लेकिन उसके बावजूद इनके घर में ये स्थिति है कि इन्वर्टर चलता है, दो इन्वर्टर्स है, लेकिन घर में बिजली नहीं होती है। उस दिन भी रात को जब लाइट गई हुई थी तो केवल एक रूम में लाइट जल रही थी, जो कि लप्पू का रूम था, और उसके अलावा कहीं भी लाइट नहीं थी। चलो ठीक है भाई, इन्वर्टर बोल गया होगा, कुछ लोग बोलते हैं ना कि डिस्चार्ज हो गया होगा, चलो हम वो भी मान लेते हैं। अब स्वयं जो आंटी जी हैं उन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली है कि हमारे यहाँ जनरेटर भी है। तो फिर ये लोग जनरेटर क्यों नहीं ओपन कर लेते हैं? ये तो अंबानीज हैं, इनके घर में इतना पैसा है, तो ये जनरेटर ओपन क्यों नहीं करते हैं? वो मुद्दा था जो मैंने बोला कि बहुत स्वेट कर रही थी। पहले ही वो स्वेट कर रही थी और फिर किचन में जाकर खाना बनाने लगी। हाइजीन हाइजीन होता है, वो चाहे किसी का भी हो। किसी ने मुझे कमेंट किया कि क्या आपकी मम्मी ऐसे करेंगी तो फिर आप ऐसे ऐसे तब भी बोलोगे? जी हाँ, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि हाइजीन हाइजीन होता है। ये नहीं होता है कि किसी और का पसीना पसीना और हमारा पसीना पसीना नहीं होता है, कुछ और ही होता है ना? ऐसा नहीं होता है, गंदगी गंदगी ही होती है। किसी के घर में भी हाइजीन नहीं होगा तो वो अच्छा नहीं होगा। और हम लोग तो भाई चलो भाई, हम ये मान लेते हैं कि हमारे घर में चलो एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, पंखा सीलिंग फैन
कुछ नहीं है भाई हमारे घर में, हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बट ये लोग तो स्वयं चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हम तो अंबानीज हैं, हमारे घर में 2-2 इन्वर्टर, जनरेटर और ये और वो है। और उसके बाद अगर इनके घर में इतना चीज़ें आप देख रहे हो, इतनी गंदगी आप देख रहे हो, तो कहाँ से भाई? लोगों के घर में फैंस होते हैं, जैसे अब मान लो जैसे लाइट चली गई है ना, अब किचन के अंदर तो एसीज वगैरह कोई ज़्यादातर लोग नहीं लगवाते हैं, है ना। लोगों के घर में हम मानते हैं चिमनी वगैरह होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट वो खींच ले और जो धुआं वगैरह है वो ले लेता है। फिर भी गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है किचन में, तो बीच बीच में लोग बाहर आकर पंखे की हवा ले लेते हैं, खुले में आ जाते हैं, है ना, जब तक के लिए, थोड़ी देर के लिए, कि भाई हम उस गंदगी को अपने खाने में ना टपका दें। काफ़ी चीज़ें होती हैं, हाइजीन होता है भाई किसी के भी घर में हो। अब इनके यहाँ तो भाई जनरेटर ओपन ये करते नहीं है और इन्वर्टर इनके यहाँ सारे फूके पड़े हुए हैं, और ये अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, हम तो खानदानी अमीर हैं और हमारे घर में हर चीज़ अवेलेबल है, हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। ये इनके आदतें हैं जो मैं कहीं ना कहीं उस व्लॉग में दिखाना चाहती थी, बताना चाहती थी, लेकिन पता नहीं लोग कहाँ से कहाँ बातों को ले जाते हैं। भाई हाइजीन होता है किसी की भी, मतलब कोई भी हो यार, चाहे आपका माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे घर में कोई भी हो, क्या किसी का सूसू पॉटी और ये सब और स्वेटिंग ये सब कोई आपको अच्छा लगेगा क्या? आप प्यार इंसान से करते हो ना कि उनकी गंदगी से, ठीक है ना। तो ये कोई लॉजिक नहीं होता है कि ये वो, अगर किचन में कोई स्वेट कर रहा होगा और खाना बनाएगा तो भाई आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती है, सब कोई जानते हैं। बाहर भी बहुत अनहाइजीनिक चीज़ें बनती हैं, जैसे आप बाहर कुछ भी खाने जाते हो, समोसा, ये जलेबी वलेबी, अगर आप उनको बनता देख लोगे ना तो कई बार आप वहाँ भी खाने से इनकार कर दोगे। अगर आप वो सामने बनता देख लोगे तो वही चीज़ें आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती है, और जितना हाइजीन से आप काम करोगे उतना ही बेटर होता है। किचन विचन में सफाई से काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती है ना वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं। फिर ये तो भाई इनके घर में 4-4 नौकर लगे हैं, बाथरूम साफ करने वाला, खाना बनाने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला, उसके बावजूद इनके घर में इतना मतलब सब मचा पड़ा रहता है। किचन तो इतना ज़्यादा गंदा है, लिटरली इनकी खुद की ऑडियंस कॉमेंट करती है कि भाई ये अमीरों का किचन है, मतलब लोग खुद बोलते हैं ये अमीरों का किचन है। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन कोई क्यों करता है? क्योंकि ऑडियंस तो ज़्यादातर जो है वो मिडिल क्लास है ना, फिर भी इनको ऐसे कॉमेंट्स क्यों आ रहे हैं? मिडिल क्लास ऑडियंस के घर में तो किचन इसी तरीके का होता है ना, लेकिन इनको कॉमेंट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये अपनी ऑडियंस को जताते हैं कि भाई हम अमीर हैं, हम अमीर हैं, हम अमीर हैं। तो जिस हिसाब की बातें आप करोगे तो उस हिसाब से ही आपको कमेंट्स आएंगे। ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं इनका किचन कितना गंदा रहता है, कितना मैसी रहता है, और इनके घर में मतलब सफाई बिल्कुल भी नहीं है, और ये अमीर होने के बावजूद ऐसे। भाई आपके यहाँ 4-4 नौकर लगे हैं तो सफाई क्यों नहीं करते? इनके यहाँ सब कुछ स्लैब पर हो जाता है, कटिंग हो चाहे मतलब चॉपिंग हो, चॉपिंग भी उसी पर हो जाएगी, और आटा वगैरह ज़रूर ये गूँथ लेती हैं, नहीं तो इनका बस चले वो भी उसी पर गूँथ ले, वो शायद पता नहीं शायद प्लेट वगैरह में गूंथती होंगी। लेकिन जब वो खाना बनाती हैं तो रोटियां ऐसे ही स्लैब पर उनकी बिलती हैं, सब कुछ इधर ही होता है, और गंदगी कचड़ा सब यहीं पर ही फेंकती हैं ये। और वो सब लोग लिटरली देखते हैं और कमेंट करते हैं। चावल हाथ से निकाल रहे हैं भाई, चावल हाथ से निकाल रहे हैं। जो चावल भगोनी में इन्होंने बनाया है, भगोने में जो बनाया है उसको ये हाथ से निकाल कर जो है सर्व करते हैं, उसके लिए भी ये जो है स्पून का इस्तेमाल नहीं करते। तो कोई क्यों ना टोके इन सब चीज़ों के लिए। अरे ठीक है यार, आटा हमें हाथ से गूंथना होता है, वो हमारी मजबूरी है, हम हाथ वॉश करके और चीज़ें करते हैं, लेकिन हर वक्त हर चीज़ को हाथ से करना मुझे बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। किसी को भी नहीं अच्छा लगता होगा यार, बहुत ही कम लोग होंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं ना कि हमें वो थोड़ा नहीं दिखानी चाहिए कैमरे पर, जैसे कि वो जब बेसन वगैरह ये लोग हाथ से कर रहे हैं, पकौड़ियाँ बना रहे हैं या कुछ, तो वो चीज़ें फिर मत दिखाओ। जैसे खाना खाते हुए मत दिखाओ, क्योंकि जब आप खाना खाते हो चपड़ चपड़ आवाज़ आ रही है, कुछ चीज़ आप निगल रहे हो उसकी आवाज़ आ रही है, तो ये चीज़ें कुछ गंदी लगती हैं और उसको हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, और ये सबके घर में होता है। तो ये एक, या ये समझ लो आपकी वो चीज़ें गंदगी हैं, उनको हमें नहीं दिखाना है ना, ये समझ लो, ये चीज़ बैठा लो अपने दिमाग में। इसको कहीं और ले जाना मुझे नहीं लगता कि सही है। बट बाकी जो लोग मुझे कमेंट इस तरीके के करते हैं तो मुझे लगता है कि उनमें ज़रा सा भी कहते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, तो मैं उनको हाइड कर देती हूँ। बट मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ यहाँ पर इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो अकेले मैं नहीं बोल रही हूँ, इनकी खुद की ऑडियंस लगातार कमेंट कर रही है। कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। चमचा चूल्हे पर क्यों रखती है ये? अरे लप्पी, एक प्लेट ले, हाथ पहले धो लेना, उसके ऊपर सभी चमचा रख के कैसे खाना बदोशी की तरह रसोई में काम करती हो, छी। अब ये ऑडियंस का ये कमेंट है ना। एक और कमेंट है, ससुराल में आवाज़ नहीं निकलती, बीमार हो जाती है, निकम्मों की यही खासियत होती है। अच्छा, लप्पी को लेकर ये चीज़ बहुत बोली जाती है कि जब भी लप्पी जो है ससुराल पहुंच जाती है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, आवाज़ नहीं निकलती है। और ऐसा नहीं है कि आवाज़ इसकी यहाँ नहीं निकलती। 1-2 ब्लॉग मैंने अम्बाला के भी देखे हैं जहाँ इसकी आवाज़ नहीं निकल रही। एक्चुअली होता क्या है, दिन रात ब्लॉग शूट करना है, फेसबुक पर भी रील्स जानी चाहिए, यहाँ पर भी ब्लॉग आने चाहिए। इसके चक्कर में होता क्या है कि ये थक जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको फोर्स किया जाता है कि नहीं व्लॉग बनाना है तो बनाना ही है। और उस चक्कर में क्या होता है, कई बार बेमन से व्लॉग जब बनाए जाते हैं ना तो उसमें ऐसी ही आवाज़ निकलती है। यही चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी हैं कई बार
किसी ने लिखा है ही इज़ योर ब्रदर इन लॉ नॉट आस, क्योंकि इन्होंने लिखा था वही जो रस्म बनाया है वो आपके हमने ब्रदर इन लॉ के लिए बनाया है, क्योंकि इन्होंने हिंदी में टाइप कुछ और किया होगा और जब वो ट्रांसलेट हुआ तो वो गलत हो गया। एक और कमेंट है, तुमको कुछ भी बनाने का लूर नहीं है, केवल घूमना आता है, नाक चढ़ा के बोलना भंजना से सीखो बेशरम। एक और कमेंट है, 20 मिनट के व्लॉग में 1000 बार हे गाइस बोलती रहती है, फिर पूरे व्लॉग में नॉइज ही नॉइज, बड़र बड़र करती है, ढंग से बनाओ वॉइस ओवर के साथ, सिर दर्द होने लगता है। एक और कमेंट है, कम से कम घर तो मेंटेन रखो या सिर्फ घूमना और रील्स ही लाइफ है। एक और कमेंट है, चावल हाथ से कौन निकालता है अख, बेहुदी हो तुम लप्पी, क्या तुम्हारी माँ सास तुमको कुछ बोलती नहीं है, हाथ से खाना निकाल के दूसरों को परोस रही हो, सोने के किचन में एक चम्मच नहीं है, चाय भी ठोक ठोक के भर रही हो। तो ये चीज़ें जब आप अपने व्लॉग्स में दिखाओगे और लोगों को अनहाइजीनिक लगेगा या लोगों को नहीं लगेगा कि ये सही है, तो लोग कमेंट्स करेंगे, आप उनको रोक नहीं सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं है भाई, हो सकता है कि बहुत से लोगों के घर में ये सेम चीज़ होती हो, लेकिन हर कोई उसे कैमरे पर नहीं दिखा रहा। अगर आप कैमरे पर दिखा रहे हो तो हाइजीन के साथ उस चीज़ को दिखाओ। अगर आप किसी होटल वगैरह में खाना खाने जाते हो ना, तो वो आपके सामने से गंदगी से खाना नहीं बनाने लगते हैं, उनका जो भी बन रहा होता है ना अंदर अंदर बन रहा होता है, अगर आप वो भी देख लोगे ना तो आप वो भी नहीं खा पाओगे, तो इसलिए वो हाइड करके चीज़ों को करते हैं। एक और कॉमेंट है, महल वालों के किचन की हालत। एक और कमेंट है, तुमसे फास्ट तो तुम्हारी नौकरानी काम कर रही है। तो ये सारे कमेंट्स हैं इनके चैनल पर, क्योंकि इन्होंने अनहाइजीनिक तरीके से खाना बना रखा है, और जो ये बोलते हैं कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर है, मैं अमीर हूँ, वो कुछ इनके घर में दिखता नहीं है। इनकी अमीरी का एक और प्रमाण मैंने फेसबुक पर देखा है, जो कि इनकी माता जी और जो बड़ा वाला लीचड़ कीचड़ है, यानी कि बड़ा वाला जो कपूत है, हमारी अप्सरा ताई का, आपस में ये लोग जूझे पड़े थे, लड़े पड़े थे। लड़ने का कारण शायद कुछ लोगों को वहां पर समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये लोग जो बोल रहे थे वो भी लोगों को क्लियर नहीं था, कमेंट्स लोग कर रहे थे। मैं बता दूं वहां लड़ाई किस बात की हो रही थी। वहां लड़ाई हो रही थी छोटू को लेकर। जी हाँ, इनके घर में 2 से 3 कैमरामैन हैं, जो कि लप्पू लप्पी की भी कैमरामैनी करते हैं, ऑल्सो वही अप्सरा ताई की भी कैमरामैनी करते हैं। तो दोनों जो है सेम टाइम पर वीडियो व्लॉग बनाना चाह रहे थे। लप्पू भी सेम टाइम पर व्लॉग बनाने जा रहा था, लप्पी सोई पड़ी थी, उसको उठाने वो जा रहा था और व्लॉग में कैप्चर करने जा रहा था, क्योंकि बिना लप्पी के उसका काम नहीं चलता है व्लॉग्स पर उतने अच्छे, मतलब जो थोड़े बहुत व्यूज बचे हैं ना, क्योंकि इन लोगों के व्यूज बिल्कुल खत्म से हो गए हैं। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि व्यूज तुम लोगों के कम हो रहे हैं क्योंकि तुम लोग इतने सारे व्लॉग्स बनाते हो, इससे अच्छा है कि तुम लोग 1 या 2 व्लॉग बनाओ और अच्छे से बनाओ, लेकिन तुम लोग दिन में 3 से 4 बना रहे हो और बिल्कुल लो एफर्ट्स व्लॉग्स हैं, इसलिए उस पर व्यूज नहीं आ रहे। तो ये हमेशा क्या करता है, लप्पी को हमेशा अपने व्लॉग में जरूर खींचता है, क्योंकि उसके बिना इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कॉमेंट्स और ये सब नहीं मिलता है। तो ये जा रहा था लप्पी को उठाने रूम में, और उसके लिए ये छोटू को लेकर जा रहा था, क्योंकि छोटू शूट करने वाला था इनका व्लॉग। वहीं जो अप्सरा ताई हैं वो भी उसी वक्त व्लॉग शूट कराना चाहती थी, कुछ सफाई वगैरह वो करने चाह रही थी, तो उसके लिए छोटू को वो भी चाह रही थी कि छोटू उनकी हेल्प करे। तो इसमें दोनों आपस में लड़ पड़े थे, और वो व्लॉग आया है, फेसबुक पर अपलोड हुआ है, और वो बहुत भद्दा लग रहा है देखकर। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब ये है अमीर लोग, ये अमीर लोग ऐसे करते हैं अमीर लोग। मतलब एक तो यार ये लोग बोलते हैं हमारे घर में 4-4 नौकर लगे हैं, 1-2 और लगा लो भाई, अपने अलग अलग कर लो कैमरामैन। सफाई भी कराना है तो कैमरामैन से कराना है, फिर शूटिंग भी कराना है तो कैमरामैन से कराना है। और ये जो है ना, ये इनके परिवार के सदस्य हैं जिनसे बाल मजदूरी कराई जा रही है, सब माइनर्स हैं ये, है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जब ये माइनर से काम कराते हैं तो आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते हो। भाई यहाँ पर लूप होल है, हम कंप्लेन नहीं कर सकते, या कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि कल को आप कंप्लेन करोगे उठ के, उनके ही मम्मी पापा आकर बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारा परिवार है, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार के लोगों से गधा मजदूरी करा रखी है, बाल मजदूरी करा रखी है। क्योंकि ये इससे क्या होता है ना कि परिवार वाले जब हामी भर देते हैं, वो ही अपने बेटे को इनको दान दे रहे हैं कि जाओ भाई काम कराओ, रोटी पानी की व्यवस्था कर देना, बाकी इनसे जितना काम लेना है लो, है ना। मतलब पैदा करके और दूसरे के सर मढ़ने टाइप का वो कर रखा है इनके घर में। तो वो खुद ही आकर बोल देंगे कि भाई हम तो अपनी स्वेच्छा से भेजे हैं, वो तो छुट्टी बताने गए हैं, या वो रहते हैं वहां पर, तो रहते हैं तो काम कर दिया, तो क्या परिवार के ही तो हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लेन नहीं की जा सकती है। तो ये लूप होल्स हैं जिसका ये फायदा उठाते हैं। तो मैंने देखा वो लड़ाई झगड़े वाला व्लॉग, और उस व्लॉग को देखकर एक बार फिर से मेरे दिमाग में यही बात आई कि भाई आपके घर में तो बहुत पैसा है, यूट्यूब आपका अकेला इनकम का सोर्स नहीं है, आप ही लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो। सबसे ज्यादा तो लप्पू और लप्पू की माता जी बोलती हैं, और छोटा कीचड़ भी बोलता है। तो जब आपके इतने सारे सोर्स हैं, तो सोशल मीडिया के वीडियो के लिए आपस में इतना महतारी बेटे में इतनी लड़ाई एक वीडियो के लिए कि भाई पहले मेरा व्लॉग और पहले मेरा व्लॉग। और यही नहीं, लप्पू कई बार ऐसे व्लॉग शूट करता है जिसमें बीच में से कैमरा आंटी भी घुसेड़ देती है अपना, और उसमें लप्पू और आंटी में तू मैं हो जाती है। तो इस तरीके की कंट्रोवर्सीज यहाँ चल रही हैं। अरे इनके घर में इस बात की कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो सीलिंग का काम किसने कराया, किसने पैसे दिए।
आधे दिए पूरे दिए, इसमें लड़ाई हो रही थी। अभी ऊपर उस घर में जो है स्टूडियो बनवाया जा रहा है, उसका बखान हो रहा है। पहले बोल रहे थे एक और घर बनवाया जा रहा है, थंबनेल पर बोल रहे थे कि एक और घर बन रहा है, फिर पता चलता है उसी घर में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर ये एक स्टूडियो बनवाने जा रहे हैं, जिसको लेकर पहले भी बात उठी थी। कुछ आंटी जी ने ये बोल दिया था कि वो हमारा ही घर है, जो तुम यहाँ करोगे वो सबका होगा, बराबर का होगा, अकेले तुम्हारा का नहीं होगा, ऐसा कुछ बोल दिया था। तो उस टाइम पर काम नहीं लगवाया गया था, लेकिन अब फिर लगवा दिया गया है। तो ये लोग अलग से जमीन खरीद कर भी उस पर काम नहीं करवा पा रहे हैं। कैसे करवा पाएंगे, क्योंकि वो लोन पर पड़ा हुआ है वो कोठी, उसकी लोन इनको पूरा करना है। तो अगर फिर से एक ज़मीन लेते हैं तो फिर से लोन उठाना पड़ेगा, और अभी कोई स्कोप नहीं है ना, कंट्रोवर्सी अभी ताजी ताजी की है, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कैसे कर सकते हैं, है ना। अभी तो धीमे धीमे स्टार्ट किया है लोगों के घर में सोना चांदी बांटना। जब लगने लगेगा कि अब भाई हो गया, अब हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जितने घरों में ये सोना चांदी गया है सबका नंबर लगेगा, सबका नंबर आएगा, इसका उसका उसका सबका नंबर आएगा, ये रहेगा। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।